फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे आत्मविश्वास को थोड़ा बूस्ट करने वाली बात है, पर वो फर्स्ट स्टेप है वो लिया नहीं जाता क्योंकि हम अपने आप पे इतना भरोसा कायम नहीं कर सकते या फिर हमें अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर ही लूँगी। तो उसके बारे में कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ाया जाए या फिर उसे बूस्ट किया जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसकी कुछ हैक्स मैं आपको बताऊँगी। वो आप अपनी लाइफ में अगर आप लागू करेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा हर एक चीज़ आपको करने के लिए। तो कई बार हम देखते हैं लोग आसानी से स्टेज पे कितने कॉन्फिडेंस के साथ गाते हैं या फिर स्पीच दे देते हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो आराम से वो अपने आप कर सकते हैं। हम हर रोज लोगों को देखते हैं, हमें होता है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मुझे भी ये अच्छा लगता है, मैंने ये प्रिपरेशन भी किया है, पर वो फर्स्ट स्टेप है ना, वो हमसे नहीं लिया जाता और वो हिम्मत हम इकट्ठी नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा 2 कदम पीछे रह जाते हैं और मन में ही सोचते रह जाते हैं, उसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को समझो और स्वीकार करो। यानी कि आप जैसे हो वैसे ठीक हो। आपने को भगवान ने जैसा बनाया है, आपके अंदर खामियाँ भी रखी है, खूबियाँ भी रखी है, बस उससे पहचानना है। जो खामियाँ हैं उस पे काम करना है, जो खूबियाँ हैं उसको निखारना है। तो अपने आप से ये मत उम्मीद रखो कि आप दूसरों की तरह हो जाओगे, आप यूनिक बनोगे, ये उम्मीद रखो। इसलिए आप जैसे हर रोज़ अपने आप से ये कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से ये नहीं होगा, लोग तो कर लेते हैं। उसके बदले आप अपने आप को ये कहो कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे में ये हिम्मत है, मैं एक कोशिश तो कर ही लूँगी। ये वाला जो एटीट्यूड है वो आप अपने अंदर लाओ, यानी कि अपनी जो भी पर्सनालिटी है उसे आप एक्सेप्ट करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे गोल फिक्स करने पड़ेंगे। अगर आपने बड़ा गोल ये बनाया है कि मुझे 5 केजी वेट कम करना है, तो आप उसको थोड़े पार्ट में डिवाइड कर दो। तो उससे क्या हो गया कि छोटे-छोटे जो गोल है ना वो आसानी से आप क्लियर कर सकोगे। जैसे कि आपने सोचा है कि मैं मुझे 20 मिनट का वॉक तो करना ही है, तो वो 20 मिनट का वॉक कर लीजिए। उसके साथ जिम को और सब दूसरी एक्सरसाइज़ को जोड़ दोगे तो बहुत बड़ा वो स्वरूप बन जाएगा और आप पहले से ही थोड़े डर जाओगे कि मैं ये नहीं कर सकूँगी। उसके बदले डिवाइड करो और जैसे आज 20 मिनट का वॉक कर लिया तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ये कर लिया तो मैं आगे भी कर सकूँगी। अगर आप किसी स्टेज पे स्पीच देना है और आपको डर लगता है तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि आप 5 लोगों के बीच खड़े होके उस स्पीच को बोल दीजिए। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर आप 50 के आगे भी बोल सकोगे और फिर 500 के आगे भी बोल सकोगे। तो ये छोटे-छोटे गोल फिक्स करना, उससे अपने छोटा-छोटा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वो बड़ा-सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। थर्ड स्टेप, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसा आप फील करोगे वैसा ही आप बिहेव करोगे। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आपके बिहेवियर में वो आ जाएगा। जैसे आप किसी के साथ बात करते हो तो आंखों में आंखें डाल के बात करो, या फिर चलना है तो आप सीधे से स्ट्रेट चलो, या फिर आप किसी के साथ बात पहली बार मिल रहे हैं तो हाथ मिला के स्माइल के साथ उनके साथ बात करो। तो उससे क्या होगा कि आप अंदर से ही फ़ील करोगे कि आप डरते नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमें सपोर्टिव लोगों के साथ मिलना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझाएँगे कि अरे वाह! आप ये कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मैं आपको मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी, आपको काम में आएगा, या फिर
आपको कुछ नई टिप्स दे दे कि उनके एक्सपीरियंस से ये हुआ, या फिर कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये कर सको कि मैं हूँ ना, आपको हेल्प कर दूँगी। उस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं, तो वो आपको पहले से ही आपकी हिम्मत तोड़ देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा काम बस की बात नहीं है, रहने दो, ये मत करना, लोग हँसेंगे आप पे। उस तरीके से बात करेंगे, या फिर गॉसिप या लोगों की बुराइयाँ करने वाले लोग होते हैं, वो आपको बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचा कर देंगे, तो आपको उन लोगों के साथ नहीं मिलना है, आपको हमेशा जो सपोर्टिव लोग हैं, उनके साथ रहना है। 5वां पॉइंट, हर रोज़ अपने आप को उत्साहित करो। जो भी आपका गोल है, उसके बारे में आप अपने आप से कहो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं करूँगी ही, मैं कोशिश भी कर लूँगी। ये तो ऐसी बात हो जाती है जैसे पानी का ग्लास है और वो जैसे आधा भरा हुआ है। आपका नज़रिया है कि आप उसे ये कहो कि अरे ये तो आधा भरा हुआ है, या दूसरा कोई इंसान नेगेटिव है तो वो बोलेगा कि ये तो आधा खाली है। सिचुएशन सेम है, पर जो नज़रिया है वो अलग है। तो आप अपने आप को इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं कि नहीं, मैं ये करूँगी और मेरे से हो ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयत्न करो। ये तो वैसे भी बहुत सारी जगहों पे हमें काम आता है, क्योंकि जितना नॉलेज बढ़ता है हमारा, कोई भी चीज़ में नॉलेज बढ़ने की वजह से हमें अपने आप पे भरोसा बढ़ने लगता है, क्योंकि हमें सब चीज़ें मालूम है। जैसे कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमें सब कुछ मालूम है, आजकल देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे हम अपडेट है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये छोटी-छोटी जो स्किल होती है, वो जैसे आप नई लैंग्वेज ही सीख लो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप स्पेनिश भी पढ़ सकते हो, आप फ्रेंच भी पढ़ सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। कुछ नया बनाना या नई चीज़ों के बारे में जानना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे कि आपको हर फील्ड का नॉलेज है, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। जब आप विनम्रता से किसी को ना बोलते हैं, तब आप अपने आप को हाँ बोलते हैं। आपके पास अपने आप पे फ़ोकस करने का उतना टाइम रहता है, तो आप अपने आप पे इतना सारा काम कर सकोगे, हर एक पहलू को आप देख सकोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप जो सोचते हो ना, वो खुल के बोलो। जैसे आप मिरर में के सामने अगर बैठ के बात कर रहे हैं अपने आप से, तो भी खुल के बोलो। और अगर 4 लोगों के बीच में हैं, तो भी आप बताओ कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैंने ये इतनी तैयारी की है और अब मैं ये करूँगी ही, यानी मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी कि मुझे ये करना है। तो आपका उससे कॉन्फिडेंट लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप बहुत आसानी से वो पहला कदम उठा सकोगे। कई टाइप के इंसान आपको मिलेंगे। जो इंसान आपके स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके लुक्स पे, आपके कपड़ों पे इस तरीके के नेगेटिव जो कमेंट्स करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो और अपने आप को पहचान के अपने अंदर आत्मविश्वास को और बढ़ाने की कोशिश करो। तो आप अपने ऊपर अगर भरोसा रखना सीख जाओगे, तो आप कहीं भी पीछे नहीं हटोगे, आप जीत ही जाओगे। सो फ्रेंड्स, आत्मविश्वास वो जादू नहीं है, वो एक अभ्यास है, और स्टेप बाय स्टेप हम उसको धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसा आता है जब हम फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें अपने आप पे भरोसा होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ और मैंने उसके लिए पढ़ाई भी की है, पर जब स्टेज पे गाना होता था तो थोड़ी मैं हेज़िटेट होती थी, मुझे डर लगता था कि मैं इतने लोगों के सामने कैसे गाऊँगी। फिर धीरे-धीरे मैंने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और अब छोटे-मोटे प्रोग्राम्स में मैं गाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मुझे वो डर नहीं लगता है। यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाना अपने आप पे बहुत ही काम करना पड़ता है, और उसके बाद आप बहुत आराम से अपना कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था कैसे हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं।
तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे आप हाउसवाइफ है ना, तो भी आपको घर में जैसे 4 लोगों के बीच अपनी बात करनी है, तो आपके आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो अपनी बात रख सकोगे। या फिर आप स्कूल में बच्चों के टीचर के साथ बात करना है ना, तो वो कॉन्फिडेंस होगा तो आप प्रॉपरली उनसे बात कर सकोगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो हमें लगता है कि जी मैंने दुनिया जीत ली है। तो आज का ये मेरा वीडियो मुझे लगता है कि आपको लाइफ में कहीं न कहीं बहुत ही हेल्पफुल बनेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं कोई अच्छे से टॉपिक के साथ फिर से, अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाने के एक प्रयत्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।